एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डील करने वाली हूँ एएनएम और जीएनएम के एग्जाम पैटर्न के साथ कि जो एग्जाम पैटर्न था वो क्या था 2025 में। तो जो एग्जाम पैटर्न है एएनएम और जीएनएम दोनों का सिमिलर ही था। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। तो कैसा था, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आए थे, सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो देखो, इंग्लिश था, ठीक है, जीके था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था। तो पहले क्या होता था कि 20 क्वेश्चंस आते थे, 20 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 20 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 20 जीके और 20 इंग्लिश। बट 2025 से ऐसा नहीं है। अब सिलेबस तो वही है, यानी कि सब्जेक्ट्स तो वही है कि इंग्लिश है, जीके है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। बट अब पैटर्न चेंज हो गया। पैटर्न कैसा हो गया, अपना सेक्शन ए सेक्शन बी होता है, यानी कि आपके पास टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 100 होते हैं। 100 में से कुछ क्वेश्चन सेक्शन ए में होते हैं और कुछ क्वेश्चन सेक्शन बी में होते हैं। तो 100 में से 95 क्वेश्चन सेक्शन ए में होते हैं और 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में होते हैं। ओके, तो अब इसमें पूछा क्या जाता है, तो सेक्शन ए में होता है मिक्स होते हैं क्वेश्चन, यानी कि मिला के दिए जाते हैं। कभी फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया, फिर बीच में बायो का पूछ लिया, फिर बीच में केमिस्ट्री का पूछ लिया, फिर बीच में पता चला फिर से फिजिक्स का पूछ लिया, फिर बीच में फिर इंग्लिश का पूछ लिया, फिर जीके का पूछ लिया। तो ऐसे मिक्स करके 95 क्वेश्चन सेक्शन ए में पूछे जाते हैं। व्हाट अबाउट सेक्शन बी? सेक्शन बी में क्या आता है, तो सेक्शन बी में आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, अनसीन पैसेज, मतलब 4-5 लाइन इंग्लिश की लिखी होंगी, एक पैराग्राफ लिखा होगा जिसमें से कि आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, और उसके जो आंसर्स होंगे वो उस पैसेज के हिसाब से आपको देने होंगे। तो इस तरीके का सेक्शन बी में आता है एएनएम जीएनएम दोनों के लिए, ठीक है। तो ये 2025 से सिलेबस पैटर्न रहा है। 2 घंटे का टाइम मिलता है आप लोगों को पूरे पेपर को करने के लिए, ठीक है। सब्जेक्ट्स हैं आपके पास 5, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके, ये 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। सेक्शन ए सेक्शन बी में पेपर होता है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सही करने पे +1 मार्क्स मिलता है। 2 घंटे में आपको पेपर करना होता है। ये दोनों सिमिलर बातें एएनएम जीएनएम के लिए। अब क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, तो देखो, जो लेवल होता है जीएनएम का वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और एएनएम का लेवल जो होता है वो थोड़ा सा कम होता है। मतलब एएनएम में थोड़े से इजी क्वेश्चन होते हैं और जीएनएम में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। मतलब हार्ड होता है, लेवल थोड़ा हार्ड होता है, मतलब टफ क्वेश्चंस होते हैं जीएनएम में, और एएनएम में थोड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोगों को इसके अकॉर्डिंगली अच्छे से प्रिपेयर करना है 2026 के लिए। ओके, जो हमारी एएनएम परीक्षा थी मध्य प्रदेश की, ठीक है, तो उसमें जीके में क्वेश्चन पूछा गया था लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, ठीक है, लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, हीराकुंड डैम इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से एएनएम में पूछा गया था 2025 में मध्य प्रदेश एएनएम की परीक्षा में। ओके, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था एएनएम एग्जामिनेशन मध्य प्रदेश 2025 में कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बताइए आप लोग। इसका उत्तर है कोसी नदी। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं, ये एएनएम में 2025 में आए थे, जो मैंने आप लोगों को बता दिए। ऐसे ही जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो जीएनएम में आते हैं। बस लेवल का ध्यान रखना है कि जीएनएम में थोड़ा सा लेवल हार्ड आता है। चाहे किसी भी सब्जेक्ट की आप बात करो, फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, बायोलॉजी करो, जीके करो, इंग्लिश करो, थोड़ा सा हार्ड होता है और एएनएम थोड़ा सा नीचे होता है, ठीक है। उतना वैल्यू नहीं, मतलब थोड़े ईजी क्वेश्चन आते हैं एएनएम में और जीएनएम में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए, अगर आप लोगों ने 2025 में एग्जाम दिया तो आपका पेपर कैसा गया है, ठीक है, आप लोगों के कितने मार्क्स आ रहे हैं। और बेसिकली दूसरी चीज, मार्क्स से मुझे याद है कि आप नंबर जानना चाहते हो कि कितने नंबर पे आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं। तो देखो, मिनिमम आपके पास 50 मार्क्स तो होना चाहिए, मिनिमम बोल रही हूँ। उसके बाद देखते हैं कट ऑफ कितना जाता है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके बताओ, और मुझे ये भी बताओ कि आप लोगों का पेपर कैसा गया और पैटर्न आप लोगों का कैसा है, तो कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो आप अपने व्यूज को, अपनी इमोशंस को, कैसा रहा आपका पेपर, कैसा वहां पे चेकिंग हुआ, जो भी था आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।